ट्वेल्थ लेखांकन में आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक अंश पूंजी से संबंधित कुछ तथ्य, जिसमें हमें आज देखना है अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र। तो अंश प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे एक अंश पूंजी वाली कंपनी में अंशों के स्वामित्व को प्रमाणित किया जाता है। यानी कंपनी के जो सदस्य हैं, अंशधारी अंश क्रय करते हैं, उसके बदले में एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है जो यह बताता है कि अंशधारी ने कितने अंश खरीदे हैं, अंशों की संख्या को स्पष्ट करता है और यह अंशधारियों के लिए स्वामित्व का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र में अंशों की संख्या, अंश का अंकित मूल्य और अंश पर चुकता राशि दी जाती है। सेकंड आता है अंश अधिपत्र। तो अंश अधिपत्र जो है यह सीमित दायित्व वाली कंपनी एवं अंश पूंजी वाली कंपनियां अपने अंतर नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति पर अपनी सार्वजनिक मुद्रा अंकित करके पूर्णदत्त अंशों के लिए एक प्रमाण पत्र निर्गमित करती हैं, जिस प्रमाण पत्र को अंश अधिपत्र कहते हैं। यानी ऐसे अंशों के लिए जारी किया जाता है जो पूर्ण रूप से चुकता हो चुके हैं। इसकी सुपुर्दगी मात्र से ही अंशों का हस्तांतरण हो सकता है और अंश अधिपत्र के जो धारक है उसके लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। चूंकि अंशों पर राशि पूर्णतः चुकता हो चुकी है और ऐसी स्थिति में कंपनी अंशधारी का नाम अपने सदस्यों के रजिस्टर में से हटा देती है। यानी अंश अधिपत्र के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। तो अब देखते हैं हम इन दोनों के बीच में अंतर। तो पहला अंतर आता है कि अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवंटित किया जाता है जिसने अंश खरीदे हैं, चाहे पूरी राशि चुकाई हो या ना चुकाई हो। लेकिन अंश अधिपत्र केवल उन अंशों के लिए निर्गमित किया जाता है, उन अंशों के लिए दिया जाता है जिन पर राशि पूर्णतः चुकता हो चुकी है। सेकंड पॉइंट आता है सदस्य होना। जो अंश प्रमाण पत्र जिसको जारी किया गया है उसका कंपनी में सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कंपनी का अंशधारी होना अनिवार्य है। लेकिन अंश अधिपत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर से अलग कर दिया जाता है, यानी वह कंपनी का सदस्य नहीं होता। अंश प्रमाण पत्र जो है यह प्राइवेट और पब्लिक कंपनी द्वारा भी निर्गमित किए जाते हैं, लेकिन जो अंश अधिपत्र है यह प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्गमित नहीं किए जाते हैं। यानी अंश प्रमाण पत्र दोनों प्रकार की कंपनियां निर्गमित कर सकती हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी, लेकिन अंश अधिपत्र जो है प्राइवेट कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। अंश प्रमाण पत्र का जो धारक होता है उसे समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अंश अधिपत्र के धारक को समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। हस्तांतरण। अंश प्रमाण पत्र में जो है हस्तांतरण लिखित रूप से करना अनिवार्य है, लेकिन अंश अधिपत्र में जो है लिखित होना जरूरी नहीं है। यह अपने आप में एक विनिमय साध्य प्रलेख है, तो यह स्वतः ही हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी इसमें कठिनाई नहीं आती। थैंक यू। प्रमाण पत्र जिसको जारी किया गया है उसका कंपनी में सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कंपनी का अंशधारी होना अनिवार्य है। लेकिन अंश अधिपत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर से अलग कर दिया जाता है, यानी वह कंपनी का सदस्य नहीं होता। अंश प्रमाण पत्र जो है यह प्राइवेट और पब्लिक कंपनी द्वारा भी निर्गमित किए जाते हैं, लेकिन जो अंश अधिपत्र है यह प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्गमित नहीं किए जाते हैं। अंश प्रमाण पत्र दोनों प्रकार की कंपनियां निर्गमित कर सकती हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी, लेकिन अंश अधिपत्र जो है प्राइवेट कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। अंश प्रमाण पत्र का जो धारक होता है उसे समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अंश अधिपत्र के धारक को समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। हस्तांतरण। अंश प्रमाण पत्र में जो है हस्तांतरण
लिखित रूप से करना अनिवार्य है, लेकिन अंश अधिपत्र में जो है लिखित होना जरूरी नहीं है। यह अपने आप में एक विनिमय साध्य प्रलेख है, तो यह स्वतः ही हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी इसमें कठिनाई नहीं आती है। थैंक यू।